ये तो शुक्र है कि हम में से अभी तक कोई जहन्नुम की सैर करके नहीं आया, लेकिन पता नहीं विकीलीक्स की तरह और ऑडियो लीक्स और वीडियो लीक्स की तरह जहन्नुम लीक्स कहाँ से हो जाती हैं। वो जो जहन्नुम लीक बहुत पुरानी है ना हम सब के पास, कि पाकिस्तानियों का एक था तंदूर और बाकी ममालिक के भी एक एक तंदूर थे, और वहाँ हर तंदूर के बाहर एक एक फरिश्ता खड़ा था, और जैसे ही वो लोग जहन्नुम की आग से जलते जलते निकलने की कोशिश करते थे एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर, तो ऊपर खड़ा फरिश्ता उन्हें धक्का देकर दोबारा नीचे गिरा देता था, मगर वो फिर कोशिश करते थे और आपस में मिलकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़ते हुए फिर निकलने की कोशिश करते थे। वो फरिश्ता फिर उन्हें ऊपर से धक्का देकर नीचे गिरा देता था, मगर पाकिस्तानियों के तंदूर पर कोई फरिश्ता नहीं खड़ा था पहरेदारी के लिए। वजह ये कि जब एक बंदा ऊपर चढ़ने लगता था तो दूसरा बजाय उसको सपोर्ट करने की उसकी टांग खींच लेता था। तो अब ये जहन्नुम अगर अभी आबाद नहीं हुई तो पता नहीं ये लीक कहाँ से हो गई। लेकिन बहरहाल आप अगर पाकिस्तान को गौर से देखें तो ये कहानी आपको 100% दुरुस्त नज़र आएगी। जब सुबह दोपहर शाम शहबाज सरकार हमें ये बता रही होती है कि वो पाकिस्तान की अजीम तरीन हुकूमत है कि जिसने 24-25% शरह सूद से अब 12% तक शरह सूद आ गई है। 1% और 2-4 दिन पहले आपको याद होगा कम हो गई थी, यानी तकरीबन निस्फ कमी हुई है शरह सूद में। जब शरह सूद में कमी हुई है तो इसका मतलब है कि महंगाई में भी कमी हुई है। अच्छा, महंगाई की शरह हर रोज़ ही कम हो रही होती है, इतनी कम हो जाती है कि 38% से कम होकर कोई 4-4.5% पर रह गई है महंगाई की शरह। महंगाई की शरह भी कम हो गई, शरह सूद भी कम हो गई, और वो जो सुबह दोपहर शाम सरकार हमें बताती है कि जो सरप्लस अकाउंट है वो अब हमारा हो गया है। पहले हमारा डेफिसिट में जाया करता था हमेशा ही अकाउंट, अब जो है वो चूंकि इंपोर्ट बिल कम हो गया है और बकौल शहबाज सरकार के एक्सपोर्ट बिल बढ़ गया है, सुभान अल्लाह, है ना मज़ा ये बात है। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ गई हैं और रेवेन्यू कलेक्शन भी बेहतर है, इसलिए हमारा जो करंट अकाउंट का खसारा है वो अब ज़ीरो हो गया है, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस है। अच्छा, शरह सूद भी कम हो गई, तकरीबन निस्फ रह गई, करंट अकाउंट खसारे की बजाय करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। महंगाई की शरह में खातिर खा कमी हो गई, और भी बहुत सारे माशी अहदाफ, रेमिटेंसेस, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौम को मुबारकबाद पेश कर चुके हैं कि दिसंबर में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से आई। ये भी इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छा है। और स्टॉक एक्सचेंज तो आपको पता ही है माशाल्लाह उसने फटे चुक्के रखे हुए हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त बोम्बास्टिक किस्म की परफॉर्मेंस कर रही है और गुज़श्ता कई महीनों से मुसलसल कर रही है। और तकरीबन 1.5 साल से, यानी कि जब से रावलपिंडी में हुकूमत बदली है, जो कि अब बहुत पुरानी बात हो गई, अब तो वहाँ एक्सटेंशन भी मिल चुकी, खैर, तो तब से ही डॉलर भी कंट्रोल में है। वो जो इसहाक डार सिंड्रोम था पाकिस्तान के डॉलर के साथ, वो अब नहीं हो रहा पाकिस्तान की करेंसी के साथ। अब वो जो 333 पे डॉलर जा चुका था, अब वो भूल गया, अब वो 280 के इर्द गिर्द ही रहता है बेचारा, 2 रुपये ऊपर 2 रुपये नीचे, बस इससे ज़्यादा उसकी औकात नहीं है गुज़श्ता 1.5 साल से। तो डॉलर भी कंट्रोल है, यानी कि तकरीबन तमाम जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज़ हैं वो भी हमारी रेटिंग को अच्छा कर रही हैं, आईएमएफ के साथ भी मामला अच्छे अच्छे चल रहे हैं, यानी पूरी इकॉनमी जो है वो हंसी खुशी रह रही है। और शहबाज सरकार और उनकी वज़ीर शिज़ा ख्वाजा, वडे ख्वाजा साहब की भतीजी, सुबह दोपहर शाम हमें बताती रहती हैं कि हाँ, हमने इंटरनेट को तो बंद किया है, कर लो जो हमारा करना है, लेकिन उसके बावजूद हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स अच्छी हैं, वो बल्कि बढ़ रही हैं। तो जब सब कुछ ठीक है तो उसके बावजूद आवाम को रिलीफ मिलता आपको नज़र क्यों नहीं आ रहा? जब महंगाई की शरह कम हो रही है तो मुर्गी 600 से 900 रुपए किलो हो गई है ना साइंस, लेकिन महंगाई की शरह फिर भी कम हो रही है। अच्छा, चीनी 80-90-85 से बढ़कर 150 क्रॉस कर गई, लेकिन महंगाई की शरह फिर भी कम हो रही है ना साइंस। अच्छा, बिजली सस्ती होती है लेकिन पेट्रोल महंगा हो जाता है साइंस, लेकिन महंगाई की शरह कम हो रही है, यानी सब कुछ ठीक जा रहा है और उसके बावजूद अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। आप ये समझना चाह रहे हैं तो बहुत सादा फार्मूला है इसका। वो जो जहन्नुम पे हमारे पे तंदूर पे कोई नहीं खड़ा था ना, वो इसलिए नहीं खड़ा था। एफबीआर के चेयरमैन बता रहे हैं कि हमने 1,000 से ज़ायद गाड़ियाँ इंपोर्ट करनी है, कर लो जो हमारा करना है। उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी को खत लिख के बताया कि इसके बगैर फिर हम रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट अचीव नहीं कर सकते। यानी अगर डॉक्टरों को मज़ीद गाड़ियाँ ले दी जाएँ तो मरीज़ों का इलाज बेहतर हो जाएगा, उस्तादों को मज़ीद गाड़ियाँ दे दी जाएँ तो बच्चों को वो पढ़ाना बेहतर कर देंगे। अच्छा, अगर आपके अफसरों ने गाड़ियों में बैठ के जाना है, लोगों के कुंडे खड़का के टैक्स लेना है, हमें नहीं पता ये कैसे आप करते हैं,
पाकिस्तान की तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है तो हमें नहीं पता कि कोई कुंडे खड़का के आया हो कि भाई ने अपना प्रॉपर्टी टैक्स दे दो, अपना सेल्स टैक्स जमा करा दो। खैर, तो लेडी हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो भी जाती हैं और जो पोलियो टीम्स हैं वो भी जाती हैं। तो आप ऐसे करें कि जो पूरे मुल्क में पोलियो के जो रज़ाकार हैं, पोलियो जो वर्कर्स हैं, उन सबको भी एक एक गाड़ी दे दें, सुभान अल्लाह। वो भी जाके बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाया करेंगे। पाकिस्तान पर इंटरनेशनल पाबंदियां लग सकती हैं पोलियो वायरस के कंट्रोल ना होने की वजह से, तो उन सबको भी आप गाड़ियां ले दें। खैर, चेयरमैन एफबीआर को ही सिर्फ अपने अमले के लिए 1000 से ज़ायद गाड़ियां नहीं चाहिए। पंजाब असम्बली ने अपने MPAs की तादाद तनख्वाहों में 9 गुना 9.5 गुना इजाफा किया, मिनिस्टर्स की तनख्वाहों में इजाफा किया। अब सेनेट और कौमी असम्बली भी अपने अरकान की तनख्वाहों में और मराहत में बार बार इजाफा कर रही हैं। सिंध असम्बली भी कर चुकी, यानी कि सब यक ज़ुबान होकर तमाम MNAs MPAs अपनी मराहत में इजाफा करते हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस का ख़र्चा बढ़ता चला जाता है। FBR के मुलाजमीन को नई गाड़ियाँ चाहिए। तमाम वज़राए आला को नए हेलीकॉप्टर चाहिए। उन हेलीकॉप्टर्स वो अच्छा, वो एम्बुलेंस भी ज़मीन पे नहीं चलाते, एयर एम्बुलेंस सर्विस चाहिए। शहबाज हुकूमत ने सब्सिडी पर चलने वाले प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। स्टील मिल PIA जो सब्सिडी पर चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन और मज़ीद सब्सिडी पर चलने वाले नए प्रोजेक्ट्स भी लेकर आने हैं, ना कि ये कि इन प्रोजेक्ट्स को सब्सिडी पे चलाना बंद करना है। तो एक तरफ से अगर आपने चीज़ों को कंट्रोल करना है तो दूसरी तरफ से आपने चीज़ें बढ़ाते जाना है। मरियम हुकूमत नई अदालतें, नई पुलिस फोर्स कायम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नई पुलिस फोर्स कायम कर रही है। सिंध हुकूमत बार बार बसें और टैक्सियाँ तक बाहर से इम्पोर्ट कर रही है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि एक तरफ से अगर चीज़ें बेहतर होती हैं तो दूसरी तरफ से सरकार के अलल्ले तलल्ले जारी रहते हैं। लिहाजा अवाम को रिलीफ किसी सूरत मिल ही नहीं सकता। वो जो हमारे तंदूर पे नहीं खड़ा था ना फरिश्ता, तो वो इन हुक्मरानों की वजह से नहीं खड़ा था, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जैसे ही देखते हैं कि अवाम को किसी तरफ से रिलीफ मिलने के चांसेस हैं, सरकार के ख़जाने में कुछ 4 पैसे बचने के चांसेस हैं, ये वहाँ से अपने अलल्ले तलल्ले शुरू कर देते हैं। नतीजा ये कि रिलीफ हमें नहीं, इन्हें रिलीफ मिलता है और ये अपने रिलीफ के लिए काम कर रहे हैं। अपने लिए ये आए हैं, ये सेलेक्टेड लोग हैं। ना ये अवाम का मैंडेट लेकर आए हैं, ना इन्हें अवाम के मसाइल में कोई दिलचस्पी है। ये वो जौंकें हैं जो सिर्फ हमारा खून चूसने आई हैं और नहायत कामयाबी के साथ चूस रही हैं।